बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 5.1 में हम पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले हम इससे फाइंड आउट कर रहे थे, उसका तरीका हमने सीखा। अब हम एलसीएम पे आते हैं और एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। जो नीचे क्वेश्चंस हैं बुक में भी गिवन है, इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स क्वेश्चंस हैं। तो ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है इसके आपने एलसीएम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए पहला सवाल है 27 a⁴ b⁵ c² and 81 ab² c⁴ 8। एलसीएम से आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये एब्रीविएशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। और इसका आइडिया होगा भी आपको, क्योंकि आपने पिछली क्लासों में ये पढ़ा होगा, लाजमी पढ़ा है आपने। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले आप देखें, इसमें जो 27 है ये कोफिशिएंट है और 81 कोफिशिएंट है। तो पहले हम कोफिशिएंट जो है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इसका हम एलसीएम निकालते हैं 27 और 81 का। क्लियर है स्टूडेंट्स? इन दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 27 के आप क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से ये डिविजिबल है, तो 3 9 ज़ा 27 आया। फिर 9 जो है 3 से, 3 3 ज़ा 9 आ गया। फिर आएगा 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से आप खूब वाकिफ़ होंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अब आप देखें कि 27 के जो फैक्टर्स बने वो हैं 3 × 3 × 3। इसी तरह 81 की फैक्टराइजेशन करें आप, तो ये होगा, ठीक है, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। तो ये 3 2 ज़ा 6, 2 इसको देंगे तो 21 हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21 आएगा। फिर आएगा 3 9 ज़ा 27, फिर आएगा 3 3 ज़ा 9, और फिर आएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 81 के क्या फैक्टर आए, 1 3 जो है वो ज़्यादा आया। ठीक है, अब आपने इसका एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम का फार्मूला क्या है? एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय, नीचे लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई के बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 दफ़ा 3 है। ठीक है, 3 टाइम्स 3, तो एलसीएम होगा 3 टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 तो कॉमन हो गए। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, 3 दफ़ा 3 कॉमन है। और जो अनकॉमन है वो है 1 3 बचता है, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो एलसीएम आएगा 3 × 3 9 9 × 3 27 27 × 3 इज इक्वल टू 81।
अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये 81 ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 27 और 81 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी 81 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 27 और 81 के टेबल में, सिंपल अल्फाज में हम समझते थे कि इन टेबलों में आता है या 27 और 81 से डिविजिबल है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप देखें जो वेरिएबल एक्सप्रेशन है, नाउ लुक एट द वेरिएबल expressions. Now look at the variable expression. अब वेरिएबल क्या है, इसमें देखो a इसमें b है, यहाँ पर b है, b भी है, यहाँ पर b भी, यहाँ पर c स्क्वायर, यहाँ पर c टू द पावर 8 है। अब ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इसको मैं लिखता हूँ a टू द पावर 4, b टू द पावर 5 और c का स्क्वायर। और दूसरा जो है वो है ये, अगर हम यहाँ पर एलसीएम भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एलसीएम आ गया, फिर ब्रैकेट आ गई। और इस तरफ है दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है ए बी स्क्वायर सी टू द पावर 8। इसमें आपने क्या करना है कि जो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन लिखना हमने वो है जो हाईएस्ट पावर हो। टू फाइंड the LCM of the above variable expressions we have to write the highest power values in either expression. ठीक है, टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द अबव वेरिएबल एक्सप्रेशंस वी हैव टू राइट द हाईएस्ट पावर वैल्यूज इन आइदर एक्सप्रेशंस। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस है, अब ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ए है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? देखो इसका जो एलसीएम है वो आएगा सबसे बड़ी पावर क्या है, ए का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ए टू द पावर 4 है, तो ए टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यही लिखा है इन जुमलों में। फिर इन दोनों को देखें, बी को देखें, बी टू द पावर 5 है और बी का स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? बी का 5। ठीक है, फिर सी स्क्वायर है और सी टू द पावर 8 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? सी टू द पावर 8 है, तो ये इसका एलसीएम आ गया। इन दोनों वेरिएबल एक्सप्रेशंस का ये एलसीएम आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देखें कि लास्ट हेंस कंबाइन द रिजल्ट्स। अब जो रिज़ल्ट आपके पास आए हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो ये इन दोनों एक्सप्रेशंस का एलसीएम होगा। एलसीएम इज इक्वल टू 81 ए टू द पावर 4
b टू द पावर 5 c टू द पावर 8। ठीक है, इन दोनों को आप साथ लिखें तो ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, एलसीएम। क्लियर है स्टूडेंट्स? आसान है, इसका आइडिया पहले भी आपको है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 2। 24 पी स्क्वायर क्यों क्यूब r टू द पावर 4 100 p टू द पावर 5 q टू द पावर 4 और r टू द पावर 5 एंड 300 p क्यूब क्यों r टू द पावर 8। ठीक है, ये सवाल गिवन है। जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हूबहू उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा, लेकिन वहाँ पर हमारे पास 2 एक्सप्रेशन से यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले इन कोफिशिएंट का 24, 100 और 300 का एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 24, 100 और 300। तो देखें 24 को हम फैक्टराइज करते हैं, ट्वेंटी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3। इस तरह 100 को हम फैक्टराइज करेंगे तो देखें 2 5s are 10, 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, ये आपको आना चाहिए। और फिर 25 नहीं होगा, 3 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी, 4 से भी, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5s are 25 और 5 1s are 5। ठीक है, तो इससे क्या फैक्टर आते हैं, देखिए 100 के 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5। इसी तरह से 300 कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका आप फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा 2 1s are 2, 2 5s are 10 और 0, 2 7s are 14 और 2 5s are 10। 75 जो है ये 3 से होगा, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 2s are 6 और 3 5s are 15। और फिर ये 5 से होगा, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो 300 के फैक्टर्स आप लिखें। ठीक है, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एलसीएम किस तरह निकालते हैं तरीका सीखें, पहले सवाल में बता चुका।
तो कॉमन फैक्टर्स multiply by non common factors। ठीक है, तो देखें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। दो में भी जो सेम होगा उसको भी हम लिखेंगे। ये टू तीनों में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये टू भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये तीनों रोज़ में मौजूद है। तो टू को लिखें 2 दफ़ा। ठीक है, ये कॉमन टर्म्स है। फिर 3 और 3 जो है फर्स्ट रो और थर्ड रो में 3 कॉमन है। जो नॉन कॉमन फैक्टर है इसका पहले उसको लिखें। 2 जो है वो इस रो में नॉन कॉमन फैक्टर है, यानी दूसरी रो में भी नहीं है, तीसरी रो में भी नहीं है। ठीक है, फिर 3 देखिए 3 कॉमन है, 3 पहले में भी है और तीसरे में भी है, तो 3 को एक दफ़ा लिखें। फिर 5 है, 5 जो लास्ट यानी सेकेंड और थर्ड रो है इसमें 5 मौजूद है, तो ये आ जाएगा 2 दफ़ा 5। ठीक है, इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन सीखी। इसको सिंपल फॉर्म में लाएं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 5 120 और 120 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 600। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद भी। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया, 600 आया न्यूमेरिकल वैल्यू इसका कोफिशिएंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, now look at the variable expressions। वेरिएबल एक्सप्रेशंस, तो वेरिएबल एक्सप्रेशंस क्या हैं, एलसीएम ऑफ पी स्क्वायर क्यू क्यूब आर टू द पावर 4 पी टू द पावर 5 क्यू टू द पावर 4 और आर टू द पावर 5 और पी टू द पावर पी क्यूब क्यू और आर टू द पावर 8। अच्छा, इसका किस तरह निकालेंगे, बिल्कुल हूबहू वही तरीका है जो हम से पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके। जो हाईएस्ट पावर सब में होगी किसी भी जो वेरिएबल इसमें गिवन है यानी पी क्यू आर है, वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, मैं लिख भी लेता हूँ, टू फाइंड द एलसीएम of the above variable expressions we have to write the highest power value present in the find the LCM of the above variable expression. We have to write the highest power value present in across the expressions।
यानी देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर p टू द पावर 5 है और यहाँ पर p क्यूब है। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, p टू द पावर 5 आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमारा एलसीएम होगा। क्यू का क्यूब है, ठीक है, फिर है क्यू टू द पावर 4 है और इट्स सिंपल क्यू गिवन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर इसकी क्या है, क्यू टू द पावर 4 है, तो ये हमारा एलसीएम होगा। फिर देखें आर टू द पावर 4 है, आर टू द पावर 5 है और आर टू द पावर 8 है, तो एलसीएम क्या होगा, आर टू द पावर 8, यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। तो एलसीएम क्या आएगा, इन वेरिएबल एक्सप्रेशंस का p टू द पावर 5, क्यू टू द पावर 4 और r टू द पावर 8। क्लियर है स्टूडेंट्स? फाइनली आखिर में कंबाइन, इंग्लिश आप खुद भी लिख सकते हैं, फाइनली कंबाइन द रिजल्ट्स, फाइनली कंबाइन द रिजल्ट्स, रिजल्ट को जब हम कंबाइन करेंगे एलसीएम इज इक्वल टू ये 600 और ये मिला के लिखें, तो ये जो है इन तीनों एक्सप्रेशंस का एलसीएम होगा, p टू द पावर 5, q टू द पावर 4 और r टू द पावर 8। और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद देखें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है (21x² माइनस 14x) एंड इसमें भी दो एक्सप्रेशंस गिवन है, एंड 3x² माइनस 5x और प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखें, लेट करें कि जो पहला एक्सप्रेशन है वो इक्वल है p ऑफ x के, तो p ऑफ x क्या आएगा, 21x², गिवन एक्सप्रेशन है 14x, p ऑफ x इज इक्वल टू 7 कॉमन आएगा, 7x कॉमन आएगा। ठीक है, 7 से 21 भी डिवाइड होता है, 14 भी डिवाइड होता है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इस वजह से हमने 7x को कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 3 ज़ा 21 और x² था तो x बचा, माइनस 14, 7 2 ज़ा 14 और x हमने कॉमन लिया था। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टर बने। इसी तरह से लेट करें कि जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो इक्वल है q ऑफ x के, तो q ऑफ x क्या है, 3x² माइनस 5x और प्लस 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा और मैंने भी कराए हैं पिछली क्लासों में, वो आप देख सकते हैं डिटेल से। यहाँ पर आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, -5x। किस तरह करना है कि ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट जो कोफिशिएंट है ये लास्ट
जो कॉन्स्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई होगा और उसकी आपने यानी 6 है तो 6 के आपने फैक्टर बनाने हैं, तो ये होगा 2 3 6। और वो दोनों ऐसे फैक्टर्स होंगे यानी 2 और 3 जिसको प्लस माइनस करें -5x आए, जिसको मल्टीप्लाई करें 6x² आ जाए। तो देखिए 2x -2x और -3x ये आता है -5x, ठीक है। और 3 -2x -3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6x² आता है, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन इसकी होती है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ से x कॉमन आएगा तो बचेगा 3x -2 और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन है और बचेगा 3x माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, 3x -2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x और यहाँ पे क्या रहा -1। ये जो है सेकेंड एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स आ गए। अब आप देखें कि इसमें HCF क्या है। HCF में इसे पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। तो HCF आपको आना चाहिए। तो HCF इसका क्या आएगा, हमने फाइंड आउट करना LCM है लेकिन HCF की हमें ज़रूरत है। इन दोनों फैक्टर्स में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो 3x -2 जो है यहाँ पर भी है और 3x -2 यहाँ पर भी है, दोनों सेम है, ठीक है, इक्वल है, कॉमन है। तो ये इसका दोनों एक्सप्रेशंस का HCF हो गया। LCM आपने किस तरह निकालना है, देखिए देन LCM क्या होगा, LCM का फार्मूला क्या है, LCM का फार्मूला है LCM P(x), यानी ये जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं ये मल्टीप्लाई होगा Q(x) से, ठीक है, यानी ये Q(x), ये जो टर्म्स हैं जो फैक्टर्स हैं डिवाइड होगा HCF से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो LCM इज इक्वल टू P(x) क्या है, 7x इंटू 3x -2, ठीक है, ये मैंने लिखा। ये मल्टीप्लाई होगा Q(x) क्या है, 3x -2 इंटू x -1 और ये डिवाइड होगा किससे, HCF से। HCF क्या है, 3x -2। अब जो 3x -2 नीचे है ये एक 3x -2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो 3x -2 मौजूद है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो एक्सप्रेशन बचेगा या फैक्टर बचेंगे वही हमारा LCM होगा। बचा क्या, 7x इंटू, पहले आप x -1 लिखें, -1 इंटू 3x -2, ये हमारा LCM हो, ठीक है। फार्मूला आपने याद रखना है, प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा, आसान है। तो ये जब दो एक्सप्रेशंस आपको गिवन होती है LCM किस तरह से निकालते हैं, ये उसका तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह।